हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम वर्क यानी कार्य के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और किस तरीके से कार्य और ऊर्जा आपस में जुड़े हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊर्जा की बात करें यानी एनर्जी की बात करें। एनर्जी क्या? बेसिक टर्मिनोलॉजी में ऊर्जा एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम बात करते हैं तो हम इससे काम से भी हो। बेसिकली एनर्जी आपको कैसे मिलती है, ऊर्जा कैसे मिलती है? जैसे हम खाना खाते हैं, हम फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने से क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, अनेक कार्य कर पाते हैं। जैसे हम जो है चल पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है, अपने जो बेसिक कार्य है वो कर पाते हैं, घरों की साफ सफाई, ठीक है, आपके जो भी कार्य है वो कैसे कर पाते हैं, ऊर्जा के। इसका एक एग्जाम्पल हम जो है और बड़े तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम वाहनों की बात करें, गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी कब चलती है, जब उसमें पेट्रोल होता है। पेट्रोल होता है और आप जो है उसे स्टार्ट करते हैं तो आपकी क्या करती है, गाड़ी चलती है। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो आपकी गाड़ी नहीं चलती, यानी उसके पास ऊर्जा का जो स्रोत है वो खत्म हो चुका है, इसलिए वो कार्य नहीं करता। बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की, तो मानव शरीर की एनर्जी का ही इस तरीके से रोल होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी आप जैसे उपवास लेते हैं, व्रत लेते हैं, तो उस समय आपका क्या होता है, आपकी बॉडी से आपकी जो एनर्जी है वो यूज करते हैं, लेकिन आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे, कुछ खा नहीं रहे हैं, इसलिए आपको थकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो है आपकी बॉडी से एनर्जी बाहर जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप खाना नहीं खाते। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा भोजन है, हमारा जो खाना है, वो हमें ऊर्जा देता है और इस ऊर्जा के कारण ही हम अनेकों कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या है, आपके खाने की या जो है आपके अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फूड आइटम्स है, ठीक है, और इन फूड आइटम्स के कारण, भोजन के कारण ही आपको क्या मिलती है, एनर्जी। जब आप भोजन लेते हैं, खाते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी के कारण आप अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज कर पाते हैं। जैसे कि आप इधर उधर जा पाते हैं, मोबिलिटी कर पाते हैं, आप खाना खा पाते हैं, आप कपड़े पहन पाते हैं, नहा पाते हैं, ठीक है, इधर से उधर जा पाते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं, जितने भी आपके कार्य हैं, वो किसके कारण कंप्लीट हो रहे हैं, आपके जो है एनर्जी के कारण। और ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिली, आपके भोजन। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं वाहनों की। जो आपके वाहन होते हैं, जैसे कि आपके ट्रक हो गया, बस हो गई, कार हो गई, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, तो इन सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आपकी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनके माध्यम से भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के कारण ये चल पाते हैं। अगर आपके वाहनों में ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आपके वाहन क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो यानी वाहनों को चलने के लिए भी क्या की आवश्यकता है, ऊर्जा की यानी एनर्जी। यानी यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी आपके कार्य हो रहे हैं, चाहे हम मानव शरीर की बात करें या हम किसी भी उपकरण की बात करें, हर चीज को एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर एक वस्तु को, हर एक चीज को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी वह कार्य कर पाता। इसके और एग्जाम्पल्स भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप टीवी चलाना चाहते हो तो टीवी कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, पावर खत्म हो जाएगी तो आपका टीवी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ऊर्जा का स्रोत क्या हो रहा है, आपका विद्युत धारा, ठीक है। इस तरीके से ऊर्जा के अलग अलग जो है स्रोत है, जिनके कारण वस्तुएं
चीजें या हर एक चीज कार्य करती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आया कार्य, वर्क। वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, अब हम इसे डिटेल में समझें। अब हम बात करेंगे कि कार्य यानी वर्क क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए कार्य क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि मैं जो है आप जो मुझे होमवर्क देते हो मैं उसे घर में करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, कार्य है। या जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ या जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसे आप क्लास में नोट कर रहे हो, वो आपका कार्य है। इसी प्रकार से आपके, अगर मैं आपकी जो आपकी मदर है, माँ है, उनके जो कार्य हैं उनकी बात करूँ तो आप ये बोलते हैं कि वो कपड़े धोती हैं, खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती हैं, तो ये जो है कार्य है। या अगर मैं आपके फादर की, आपके पापा की बात करूं तो वो उनका कार्य क्या है, ऑफिस जाना, अपना काम करना या जो भी वो कार्य करते हैं। इसके अलावा जो खेती का कार्य है, इन सबको आप क्या कहेंगे कि हम कार्य। बेसिकली आप कब कहते हैं कि कार्य हो रहा है, जब आपकी ऊर्जा या एनर्जी जो है यहाँ पे यूज हो। जैसे आप बहुत एक डेढ़ घंटे से आप क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर, ठीक है, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप किताबों को पढ़ रहे हैं, आप थक गए, तो आपने कहा कि मेरी एनर्जी लॉस हो गई, मेरी ऊर्जा खपत हुई और मैंने क्या किया, इतना पढ़ लिया है, ये मेरा कार्य है, मैंने ये कर लिया। या आप जो है कोई और कार्य करते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक स्टूल लेते हैं, उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, इसमें भी आपकी ऊर्जा की खपत हुई और साथ ही साथ आपने क्या कहा कि मैं थक गई, मेरी एनर्जी लग गई और मैंने क्या किया, ये कार्य कंप्लीट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जहाँ पे हम थक जाते हैं या हमें लगता है हमारी ऊर्जा जिससे लग गई है वही कार्य। लेकिन साइंटिफिक तौर पर अगर हम देखें तो कार्य की परिभाषा कुछ और है। जैसे कि मान लीजिए आप घंटों से बैठकर जो है अपने चैप्टर तैयार कर रहे हैं, आपका एग्जाम है, आप अपना जो चैप्टर है, जो आपका पार्ट है उसे पढ़ रहे हैं, उसकी क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आप एक जगह बैठे हैं और सॉल्व कर रहे हैं और आप थक चुके हैं, ठीक है, पढ़ पढ़ के आप थक चुके, आप क्या कहेंगे कि मैंने इतना कार्य कर लिया, मैंने अपना इतना काम कंप्लीट कर। लेकिन साइंस की जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वैज्ञानिक तौर पर इसको हम कार्य नहीं कहेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए एक बड़ी सी अलमारी है, ठीक है, एक बहुत भारी अलमारी है और आप क्या कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसे एक से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आप उसे धक्का देते हो, बहुत जोर से धक्का देते हो, लेकिन वो अलमारी इतनी भारी है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल हिलती नहीं। आपने बहुत धक्का दिया लेकिन आप क्या हुआ, थक गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपकी जो अलमारी है वो अपनी जगह से हिली। आपने कहा मैं तो बहुत थक गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम साइंस की लैंग्वेज की बात करें या वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो आपके द्वारा कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे बात उठती है कि कार्य कब किया जाएगा, यानी अगर हम वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो कार्य कब होता है, इसके बारे में हम किस प्रकार से बता सकते हैं। अगर हम बात करें कार्य की, तो जब भी हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य कब होता है, जब भी हम जो है किसी वस्तु पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उस पर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण उस दिशा में विस्थापन होता है, जिस दिशा में फोर्स या बल लगाया जाता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि हमने कार्य किया। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक जो है भारी डब्बा था, आपने भारी डब्बा था, ठीक है, आप वो फर्श पे रखा था, आपने उसे क्या किया, उठाया, यानी आपने बल लगाया, फोर्स लगाया, उठाया और क्या हुआ, वो नीचे से ऊपर आया, तो उसकी जो स्थिति है उसमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ। आपने बल भी लगाया है, विस्थापन भी हुआ है, तो यानी आपके द्वारा कार्य किया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़की है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक बड़ा सा डब्बा है, उसको जो है फर्श में, उसने उस पर क्या किया, उसे पकड़ा और उसे ऊपर की ओर उठाया और वो यहाँ तक लेके आया। अब क्या हुआ, फोर्स लगा है, बल लगा है, किस दिशा में, ऊपर की ओर।
बल लगा है किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है, और विस्थापन भी हुआ है, ठीक है। विस्थापन यानी जो आपकी वस्तु है उसकी स्थिति में बदलाव आया है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्य हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, बल लगाया गया है, इस लड़की के द्वारा बल लगाया गया है, बल के साथ साथ या बल के कारण विस्थापन भी हुआ। बल लगा है, साथ साथ उसके कारण विस्थापन हुआ है, किधर हुआ है, उसी की दिशा में। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कार्य या वर्क हुआ है। अब अगर हम अपने जो पिछले हमारे एग्जाम्पल थे जिनकी हम बात कर रहे थे कि हमने कहा था कि हमारे अनुसार तो हमने कार्य किया है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर या साइंटिफिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि कार्य हुआ। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बात करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप पहली फिगर देखिए, आप घंटों से पढ़ रहे हैं, अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका टेस्ट है, आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमें कहीं ऊर्जा लगती हुई नहीं दिखाई दी, और उस ऊर्जा के कारण कहीं पे भी हमें विस्थापन होता हुआ दिखाई नहीं। इसलिए हम वैज्ञानिक तौर पर यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कार्य हुआ है। इसी तरीके से हमने बात की थी एक बड़े से जो है अलमारी की, एक भारी अलमारी है, उस पे आप बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, बिल्कुल झुक जाते, लेकिन आपकी जो अलमारी है वो अपनी जगह से हिली नहीं है। तो जब वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं हुई, यानी यहाँ पे हमें बल लगता हुआ तो दिख रहा है, यानी बल तो लग रहा है, हमने अलमारी पे क्या किया, बल लगा दिया, ठीक है, हम थक गए, बल तो हमने लगाया है, ये हमें बल लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बल के कारण किसी भी प्रकार का विस्थापन होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बल लग रहा है, बल एक दिशा में लग रहा है, लेकिन उस दिशा में विस्थापन नहीं हुआ है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस केस पे कार्य नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आदमी क्या कर रहा है, एक बड़े से पत्थर, एक बड़े से भारी पत्थर पे धक्का लगा रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, यानी बल तो लगा रहा है, बल लगा रहा है, लेकिन कितना भी ये बल लगा रहा है, बहुत ज्यादा बल लगा रहा है, लेकिन क्या हुआ, ये जो पत्थर है ये अपनी स्थिति से नहीं हिला, अपनी स्थिति से ये डिस्प्लेस या विस्थापित नहीं हुआ, यानी यहाँ पर भी कार्य नहीं हुआ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रही है, बल लग रहा है, विस्थापन नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी ये कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूली है, वो क्या कर रहा है, वो जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढो, क्या आप इस केस में कह सकते हैं कि कार्य हुआ है? इस केस में भी हम ये नहीं कह सकते कि कार्य हुआ है। क्यों? मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है, इसने क्या किया है, अपना कूली ने जो है सामान को अपने सर पे रखा, वो खड़ा है, बहुत देर तक खड़ा है, वो थक, तो यहाँ पे क्या हुआ, सामान सर पर है, बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, और ये खड़ा है, बल लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो, इसलिए इस केस में भी आपका क्या होगा, वर्क नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो है इसके सर पे जो है हमने सामान रखा और ये चलने लगा, तो यहाँ पे आपका बल भी लग रहा है लेकिन विस्थापन भी हो रहा है, बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, और विस्थापन इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर हो रहा है, पर इस केस में भी आपका कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो कार्य है ये इस बल के कारण नहीं है। नेक्स्ट, आपने क्या किया, आपने अपने पीठ में कोई बोझा रख दिया, कोई सामान रख दिया, अब आप एक जगह खड़े हो, तो इस केस में भी आपका कार्य नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बल है वो इसके द्वारा लगाया जा रहा है इधर, और क्या हुआ, ये व्यक्ति ऊपर की ओर चलने लगा, विस्थापन किधर हो रहा है, इधर, बल किधर लग रहा है, इधर,
और जो विस्थापन है वो इस बल के कारण नहीं है, तो इस केस में भी कार्य नहीं होगा। तो अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो साइंटिफिक लैंग्वेज में वैज्ञानिक तौर पर अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य कब होता है, जब भी कोई बल लगाया जाता है और उस बल के कारण अगर विस्थापन होता है तभी हम ये कह सकते हैं कि कार्य हुआ। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक लड़की है और ये क्या कर रही है, ये जो है इस ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है ताकि वो सामान इकट्ठा कर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो इस ट्रॉली को धक्का दे, यानी इस पे बल लगा रही है, फोर्स लगा इस तरह। और अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन यानी ट्रॉली क्या कर रही है, गति कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है ताकि ये क्या कर सके, सामान उठा सके, तो आपका विस्थापन भी इधर हो। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि कार्य हुआ। क्यों हुआ है, क्योंकि ट्रॉली पर क्या हुआ है, इस लड़की के द्वारा बल लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है और बल की उसी दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए इस लड़की के द्वारा कार्य किया गया। तो आपको कार्य के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। कार्य कब होता है, जब भी बल लगाया जाता है और बल की दिशा में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है, तभी आपका कार्य होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कार्य हुआ। Above situations reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done। यानी ऊपर की जो कंडीशंस हैं उनमें हम जो दो कंडीशंस हैं, ठीक है, उनके कारण हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ। पहला क्या है, अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु पे बल लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, और इसके साथ साथ जो वस्तु है उसमें विस्थापन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन पढ़ी, कौन कौन सी कंडीशन, पहला है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए, और इस बल के कारण क्या होना चाहिए, वस्तु में विस्थापन या वस्तु की स्थिति में विस्थापन। ठीक है, तो यानी क्या कहा गया है, बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि कार्य हुआ। आपसे नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी एक ऐसा बल जिसे हम निरंतर लगा रहे हैं, उस बल के कारण जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, उसे आप किस तरीके से परिभाषित करें। अब जैसे हमने बात की कि जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हमें दिखाई देता है तो तभी हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ। जैसे हमने एक ट्रॉली का एग्जाम्पल लिया, इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, कुर्सी लेते हैं और उसे क्या कर रहे हैं, आप धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप धक्का दे रहे हैं यानी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और कुर्सी क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्य हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे इसके फॉर्मूले को जाने। अब हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे हमने टेबल या मेज के ऊपर रख दिया, कुछ इस तरीके से लकड़ी का टुकड़ा लिया और मेज के ऊपर इस तरीके से रख दिया। अब इस लकड़ी के टुकड़े पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, बल। फोर्स क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिसे हम क्या कहते हैं, बल। हिंदी में कहते हैं बल, इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। तो हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया जो कि क्या था, एफ फोर्स, एफ बल।
अब इस बल के कारण क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे से धक्का लगाया, धक्का लगाया, धक्का लगाने के कारण क्या हुआ, ये आगे की तरफ गति करी इसने, ठीक है, आगे की तरफ मूव किया, और यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ, एस विस्थापन, ठीक है, एस विस्थापन है। अब आप देख सकते हैं फोर्स भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी आपका इसी दिशा में, बल भी यही लग रहा है और विस्थापन भी आपका यही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कार्य या वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इनटू एस, जहाँ पे एफ क्या है आपका फोर्स है और डी एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। तो आप लिखेंगे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है, जिसको आप W बराबर F डॉट एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, आपसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चला कि जब भी हम कार्य की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो वो गुणनफल है किसका, बल और विस्थापन का, यानी बल और विस्थापन को अगर आप आपस में गुणा करते हैं तो आपको कार्य मिलता है, यानी कितना कार्य हुआ है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय अ फोर्स acting on an object is equals to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force। यानी जब भी हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य कब होता है, कार्य तब होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि कार्य हुआ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक किताब है, ठीक है, ये एक बुक है आपकी, मान लीजिए बुक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बुक जो है यहाँ पे रखी गई है, इसमें मान लीजिए हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बल लगाया, अब इसके कारण क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लीजिए आप कि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वर्क की बात करते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। एफ कितना है हमारा 2 न्यूटन और एस कितना है डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 1 या 2 जो है न्यूटन मीटर, या आप कह सकते हैं 2 जूल। तो कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी। अब अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसका, ठीक है, परिमाण होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती, यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो कार्य है वो एक प्रकार की आपकी स्केलर क्वांटिटी भी है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस, जहाँ एस क्या है बल है, एस आपका क्या है विस्थापन है, और अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर या जूल होती है, यानी जूल में इसे आप मापते हैं। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि कब हम कहेंगे कि 1 न्यूटन मीटर कार्य हुआ है या 1 जूल कार्य हुआ है, तो कब कहेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, उसमें आपने 1 न्यूटन का बल लगाया, फोर्स लगाया, वो विस्थापित हुई और कितनी हुई, 1 मीटर का इसमें विस्थापन हुआ। तो यहाँ पे जब भी हम कार्य की बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे, तो वर्क बराबर होता है एफ इंटू एस, ठीक है। तो एफ कितना है आपका 1 न्यूटन, एस कितना है आपका 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन मीटर या जिसे आप कहते हैं 1 जूल। तो कार्य 1 जूल कब होता है, वर्क 1 जूल कब होता है, जब 1 न्यूटन का
1 न्यूटन का वस्तु पे बल लगाया जाता है और उस बल के कारण 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल का कार्य 1 न्यूटन मीटर का कार्य हुआ। तो 1 न्यूटन मीटर कार्य कब होता है? जब 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का बल और 1 मीटर का विस्थापन होता है। ठीक है। If F equals to 1 Newton and S equals to 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter. यानी जब 1 न्यूटन का बल लगाया गया है और उस बल के कारण 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर का कार्य हुआ। Here the unit of work is Newton meter और जूल। अब अगर हम बात करें कार्य की यूनिट की, कार्य की मात्रक, तो इसका मात्रक क्या है? आपका न्यूटन मीटर है, जिसे आप जूल भी कह सकते हैं। और आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपका जूल होता है वो आपकी ऊर्जा की भी इकाई है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्योंकि ऊर्जा का जो है, ऊर्जा और आपका जो कार्य है दोनों आपस में रिलेटेड है, यानी ऊर्जा के कारण ही आप कार्य कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कार्य जो है वो ऊर्जा का ही एक रिजल्ट है और इनकी दोनों की यूनिट क्या है? आपकी सेम है। ठीक है। Thus, 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. कब कहा जाता है कि 1 जूल कार्य हुआ है? 1 जूल कार्य तब होता है जब हम वस्तु पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और इसके कारण 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। और किस दिशा में होता है? फोर्स की दिशा में। तब हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल का कार्य हुआ। यानी क्या कहा गया है कि हमारे पास वस्तु है, उस पर हमने क्या किया? 1 न्यूटन का बल लगाया, बल लगाया, बल लगाने के कारण क्या हुआ? 1 मीटर का विस्थापन हुआ। अब विस्थापन किस तरफ हुआ? जिस दिशा में हमने बल लगाया है, फोर्स लगाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य हुआ है वो 1 जूल का कार्य यहाँ पे हुआ। ठीक है। तो 1 जूल का कार्य कब होता है? जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर। ठीक है, आप समझते। अब हमने जो है आपका वर्क का कॉन्सेप्ट जाना, वर्क का फॉर्मूला देखा। अब इसके बेस में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी एक वस्तु है, उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया है। The object is displaced through 2 meter in the direction of force. अब क्या हुआ है कि जो बल लगाया गया है उस बल के कारण क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ। और कितना विस्थापन हुआ? 2 मीटर। What is the amount of work done? आपको बताना है कि कितना कार्य हुआ है। वस्तु है हमारे पास, ये आपकी वस्तु है, इस पे हमने क्या किया? 5 न्यूटन का बल लगाया। 5 न्यूटन के बल लगाने के कारण क्या हुआ? ये अपनी स्थिति से विस्थापित हो गया, अपनी जगह से ये क्या हुआ? इसने चेंज कर ली। और जब इसने चेंज करी जगह, तो कितनी जगह चेंज करी, या इसमें कितना विस्थापन आया, कितना डिस्प्लेसमेंट आया? आया आपका 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपको दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे फोर्स acting on the object F, वस्तु पर लगाया गया बल, जिसे आप F से डिनोट करते हैं, कितना है? 5 न्यूटन। अब आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट occurred on the object
यानी एस कितना है 2 मीटर। तो आप लिखेंगे वस्तु पर उत्पन्न विस्थापन, ठीक है, कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसी तरीके से नोट कर लेंगे। एफ का मान आपको पता है, एस का मान आपको पता है। ठीक है, अब हमें कार्य निकालना है कि कितना कार्य हुआ। ठीक है, कितना वर्क हुआ है ये हम निकालेंगे। तो आप लिखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू एस इंटू एस। तो एस कितना है आपका, एस की बात करें 5 न्यूटन, एस कितना है 2 मीटर। तो 5 गुणा 2, 5 इंटू 2 यानी 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वर्क डन on the object 10 जूल। वस्तु पर 10 जूल का कार्य हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 7 न्यूटन का जो है बल लगाया गया। द डिस्प्लेसमेंट से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी बल की दिशा में 8 मीटर का विस्थापन हुआ है। क्या कहा गया है, बल कितना लगाया गया है 7 न्यूटन, विस्थापन कितना हुआ है 8 मीटर। Let us take it that the force act on the object through the displacement. अब हमने क्या कहा, यहाँ पे ये एक कंडीशन दी गई है कि जो बल लगाया गया है, ठीक है, बल उसी दिशा में है जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का कारण क्या है, आपका बल है। What is the work done in this case? आपसे पूछा गया है कि इस केस में, इस स्थिति में कितना कार्य हुआ। क्या कहा गया है, 7 न्यूटन का बल लगाया गया है वस्तु पर। वस्तु में इस 7 न्यूटन के बल के कारण विस्थापन हुआ, कितना हुआ है 8 मीटर। तो कार्य बताना, दोनों की दिशा क्या है सेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वस्तु है, इस पे 7 न्यूटन का बल यानी फोर्स लगाया है, जिसके कारण विस्थापन हुआ है, और कितना हुआ है 8 मीटर का विस्थापन। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कितना फोर्स हो रहा है तो 7 न्यूटन का। वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, यानी एफ का मान यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि कितना है 7 न्यूटन। नेक्स्ट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वस्तु का
विस्थापन एस कितना है 8 मीटर। ठीक है, ये आपको दिया गया है, आप इसे नोट करेंगे। अब कार्य निकालना है, कार्य या जिसे आप वर्क कहते हैं, वर्क डन बराबर हो जाएगा F इंटू एस, यानी 7 इंटू 8 56 न्यूटन मीटर, या आप लिख सकते हैं 56 जूल। ठीक है, तो आप लिखेंगे वस्तु पर 56 जूल या 56 जूल का कार्य किया गया है। $56 joule of work is done on the object। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपसे नोट करेंगे। अब अभी तक हमने क्या देखा था कि हम बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और जिस दिशा में आपका बल लग रहा है उसी दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन है। ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे हमने क्या किया कि जो आपका विस्थापन है और जो आपका बल है दोनों की दिशा एक ही ली, या हम ये कह सकते हैं, हमने ये कहा कि जो विस्थापन है वो बल के कारण ही हो। बेसिक या कोर कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जो विस्थापन है वो किसके कारण हो रहा है, बल के कारण ही हो रहा है, तभी हमने कहा है कि कार्य हो। जैसे हमने कहा हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है, उस पर हमने एफ बल लगाया, और बल के कारण जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में क्या हुआ, इस बल के कारण विस्थापन। यानी विस्थापन का कारण क्या है, आपका एफ बल। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है विस्थापन का कारण बल ही होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा अलग अलग है। अब आपने जो है पहले जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स थे उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, विस्थापन के बारे में जाना था कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन जो है एक वेक्टर या सदिश राशि है, यानी इसकी एक दिशा होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कुछ ऐसे केसेस देखे जिसमें बल के कारण विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन बल की दिशा में नहीं, किसी और ही दिशा या विपरीत दिशा में ऐसा हो रहा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास एक खिलौना है, एक खिलौना है जिसपे रस्सी बनी है। इस फिगर में हमारे पास एक जो है टॉय कार है, एक खिलौने वाली कार है, और उसपे क्या है, आगे से रस्सी बनी। अब क्या हुआ, इस रस्सी को ये जो छोटी बच्ची है ये क्या कर रही है, ये छोटी लड़की क्या कर रही है, इस रस्सी को खींच रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस रस्सी को खींच रही है, ठीक है, अपनी ओर, तो क्या हो रहा है, विस्थापन भी आपका इधर, ठीक है, यानी इसी तरफ। पर कहीं कहीं क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि हमने जो है बल लगाया इस तरफ है और विस्थापन दूसरी तरफ। तो इन केसेस को अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका एक जो है उदाहरण जो है वो आपका ब्रेक है। अब ब्रेक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, एकदम जा रहे हैं, किसी सड़क में आप जा रहे हैं, और क्या हुआ, आगे मान लीजिए कोई जानवर खड़ा, मान लीजिए कोई गाय खड़ी, और आपने क्या किया, बिल्कुल रास्ते के बीच में आपने गाड़ी को रोका, तो ब्रेक लगाया, उसको रोका, तो क्या हुआ, आप ऐसे जा रहे थे, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक किधर लगा, इधर की तरफ, ठीक है, और जो आपको ब्रेक लगने के कारण आपकी गाड़ी रुकेगी लेकिन थोड़ा सा मूव करेगी, और विस्थापन किधर हुआ, इधर, यानी ब्रेक लगा इस दिशा में, बल लगा इस दिशा में,
और विस्थापन जो हुआ वो इस दिशा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल और आपका विस्थापन जो है उनकी दिशा क्या है, विपरीत। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि जो आज हमने एनर्जी या ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को जाना और ऊर्जा और कार्य का जो कॉन्सेप्ट हमने रिलेट किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कार्य क्या होता है, उसका इकाई मात्रक क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आपको इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।